हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज आपका टॉपर्स टारगेट में। देखिए, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था वो पढ़ा था कि कैसे हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट था कि सम नाउन्स एंडिंग विद एस आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। और विद प्लूरल वर्ब उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। मतलब कुछ ऐसी नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, ठीक है ना, वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है और उनके साथ क्या आता है, प्लूरल ही वर्ब भी आती है। वहां पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मैंने शायद लिखा नहीं था उस सेशन में, कि विद प्लूरल वर्ब हमेशा क्या होगा, उनके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। देखिए, आज भी मैंने एक रूल आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले मैं इस रूल को समझा देता हूँ। क्या है ये रूल? सम नाउन एंडिंग विद एस आर नॉट प्लूरल। पिछली बार लिखवाया था कि सम नाउन एंडिंग विद एस यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे नाउन बताए थे जो क्या हो रहे थे, जिन एस के साथ खत्म हो रहे थे और प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। वो हमेशा सिंगल, उनके साथ वो विदाउट एस होते ही नहीं है, ठीक है ना। और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हैं जिनके लास्ट में एस तो आता है, लेकिन वो क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा इन्हें देखते भी होंगे, जैसे कि क्या, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटर्स, बिलियर्ड्स, गेम्स है, जिम्नास्टिक भी गेम होता है, मीजल्स, मीजल्स एक बीमारी होती है, ठीक है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए जिसे कहते हैं, द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ठीक है ना, यूए जिसे क्या कहेंगे, यूए कहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं। आप मैंने यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डालकर लिख सकते हैं जनरली, ठीक है ना। आप जनरली क्या रख सकते हैं, मैंने शायद यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर आप ई लिखेंगे, एमिरेट्स। तो देखिए, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। रीजन क्या है इंपॉर्टेंट डालने का? इसे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, न्यूज, सीरीज, इनिंग, समन्स, ठीक है ना। इनिंग कुछ नहीं होता, इनिंग्स होता है हमेशा, ठीक है ना। जैसे हम क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो हम इनिंग कह देते हैं, या फिर जैसे आप वहां पर क्या देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखते हैं तो वहां पर हमेशा इनिंग्स लिखा रहता है। सीरीज होता है, न्यूज होता है, समन्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, सीरीज। अब क्या है कि मैंने क्या बताया, आर नॉट प्लूरल, ये क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते। अब किसी ने क्या कह दिया, इनिंग्स कह दिया, तो इसका मतलब एक जनरली मीनिंग क्या निकाल लेते हैं कि प्लूरल होगा। ऐसा नहीं होता। इनिंग्स में क्या होगा, इनिंग, ये क्या है, प्लूरल नहीं होगा। इनिंग क्या, इनिंग्स में क्या कर सकते हैं, एक को भी कह सकते हैं हम इनिंग, ठीक है ना। अगर मैं इसके आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे। अगर मैं लिखूं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं, योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, नोट डाउन कर सकते हैं आप इस एग्जाम्पल को। योर मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। तो देखिए ये क्या है, ये सही है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि एस जो है, एस है तो वो प्लूरल नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, जो ये आर है ना, ये इस एस के लिए नहीं, ये इस मैथमेटिक्स के लिए नहीं आ रहा है। ये आर जो है इस मैथमेटिक्स के लिए नहीं आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये योर के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, योर है। तो इसलिए ये आर जो है योर के लिए आ रहा है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के लिए नहीं आ रहा है। आप इसके लिए और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, या इंटरेस्टिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आर यहाँ पर अब गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये आर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन जिनमें क्या है, मैथमेटिक्स भी है, ठीक है ना, जब एस के साथ खत्म होते हैं, लेकिन वो क्या है, प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद दो एग्जांपल और देखिए अच्छे से। कौन कौन से, सीरीज, जिसका आप बहुत ज्यादा यूज देखते हैं, आ सीरीज ऑफ मैचेस, आ सीरीज ऑफ मैचेस इज प्लेड। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीरीज है। और सीरीज मैंने क्या बताया कि एस के साथ जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन क्या है, ये भी एक तरह, यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि सीरीज भले ही क्या होता है, इसके साथ एस होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में यूज होता है, हमेशा
सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, और सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब अगर मैं लिख दूं टू सीरीज ऑफ मैचेस, टू सीरीज ऑफ मैचेस इज प्लेड, तो देखिए अब बताएं अब क्या ये सही है, तो देखिए अब ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया टू सीरीज, ठीक है ना, जो कि क्या है अपने आप में जो कि प्लूरल है, ठीक है ना। अगर ये प्लूरल हो चुके हैं तो यहां पर इसे भी क्या होना होगा, प्लूरल होना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये भी आप बहुत ज्यादा देखने को या फिर यूज बहुत ज्यादा होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद समन्स, समन्स तो आपको पता ही है, समन्स कहां पर होता है, कोर्ट वगैरह में यूज होता है। आज समन्स हैज बीन इशूड भी कह सकते हैं, ऐसा आएगा, लेकिन हमेशा वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, सिंगुलर आएगी, आज समन्स हैज बीन इशूड। इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूल, अब जो है दो चार बहुत छोटे छोटे रूल हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज्यादा हम क्योंकि बहुत ज्यादा माइनर मिस्टेक के होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें, तो इन रूल्स को जरा ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो देखिए रूल समझिएगा, मैं पहले बता देता हूं क्या होगा रूल। रूल है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, शिप, ऑफ स्प्रिंग, स्वाइन, स्वाइन किसे कहते हैं, पिग का जो बच्चा होता है उसे क्या कह देते हैं, स्वाइन कह देते हैं, या फिर पिग का जो बच्चा होता है हाँ, उसे ही कहते हैं स्वाइन, ठीक है ना। इन सब का जो प्लूरल फॉर्म होगा, जो इसकी प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होती है, सेम यही वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें एस नहीं लगता है। रूल एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। रूल क्या कहता है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, शिप, फिश, क्या कर रही है, फिश, स्वाइन, तो यही छोटे बच्चे को कहते हैं, या फिर ऑफ स्प्रिंग, एटसेट्रा, ठीक है ना। द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, शिप, फिश, स्वाइन, पिग, ऑफ स्प्रिंग एटसेट्रा आर सेम, नो चेंज, मतलब इसमें ना एस लगता है कुछ नहीं लगता। अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो प्लूरल फॉर्म क्या होगी, डियर ही होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जो फिश है, फिश के लिए एक चीज आप नोट पॉइंट में डाल के लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के लिए फिशेज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स, मतलब फिश का ही क्या होगा, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिशेज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश we can use fishes, ठीक है ना। तो इस रूल को आप ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, शिप, ऑफ स्प्रिंग, स्वाइन, पिग एटसेट्रा आर सेम, देयर इज नो चेंज, ठीक है ना, सेम यही रहता है। और इसमें नॉट पॉइंट है कि जो डिफरेंट टाइप्स है फिश के, जो डिफरेंट टाइप्स है उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम फिशेस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर मैं लिख दूं ऑल देयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कि जैसे क्या लिख दूं मैं, एग्जांपल के तौर पर कि डियर्स आर grazing in the field, तो देखिए इसमें क्या एरर हो गई, मैंने क्या बताया कि डियर, डियर का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डियर ही होती है, डियर्स नहीं होता। अगर आप इसे डियर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर है इसमें, ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर हम क्या कर दें, इसे कर दें कि 5 sheep are grazing in the field, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें क्या एरर होगी। तो देखिए इसमें भी सेम एरर है, इसमें भी क्या है, आप 5 लगा लीजिए, चाहे 4 लगा लीजिए, चाहे 3 लगा लीजिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शीप्स नहीं होता, क्या होगा, 5 शीप ही होगा हमेशा,
ठीक है ना, 5 sheep ही होगा, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनती इन सभी वर्ड्स की। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, आप नेक्स्ट रूल अगर आप लिखेंगे तो देखिए बहुत अच्छा रूल है, बहुत ज्यादा आप देखने को आपको मिलता होगा, बहुत जगह न्यूज़पेपर में डेली आता है ऐसे कुछ वर्ड्स। तो देखिए रूल क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि रिपीटेड नाउन्स कैन बी, रिपीटेड नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है ना, रिपीटेड नाउन किस फॉर्म में यूज होती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती है। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रिपीटेड नाउन्स यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। इसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर सकते हैं आप, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि जो रिपीटेड नाउन्स है, रिपीटेड नाउन्स ओनली, यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वर्ड टू वर्ड, पेज आफ्टर पेज। मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होने वाली ये दोनों ही क्या है, फ्रेजेस है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। एक चीज और आती है, जैसे कि आप कह देते हैं डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं होता, डोर टू डोर ही होता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया रूल, एक बार और समझिए कि रिपीटेड नाउन मतलब ये दोनों देखिए रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, रिपीटेड नाउन यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा जो रिपीटेड नाउन है वो किस फॉर्म में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, आप इसे बल्कि इंपोर्टेंट करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत माइनर मिस्टेक का रूल है, सिर्फ एस की ही क्या होती है, गलती होती है, और जिसे हम क्या कर पाते हैं, सेंटेंस में पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसे आप लिखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल आप भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है नेक्स्ट रूल, आफ्टर मैनी, ठीक है ना, आफ्टर क्या, मैनी ए स्लैश एन, आफ्टर मैनी ए या फिर स्लैश एन। ठीक है ना, मैनी ए या फिर एन के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही यूज होती है। क्या यूज होती है, सिंगुलर नाउन ही यूज होती है, कोई भी प्लूरल नाउन इसके आगे क्या नहीं होती, यूज नहीं होती। किसके आगे, एक बार और सुनिएगा, मैनी ए या फिर एन के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन ही यूज होगी। जैसे कि आप रूल लिख सकते हैं, आफ्टर मैनी ए स्लैश एन। ठीक है ना, आफ्टर मैनी ए एन या फिर स्लैश एन, ऑलवेज सिंगुलर नाउन इज यूज्ड, ऑलवेज सिंगुलर नाउन इज यूज्ड, ऑलवेज सिंगुलर नाउन इज यूज्ड। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, जैसे कि मैं कह दूं मैनी, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूं मैनी आ बॉयज, मैनी आ बॉयज आर प्लेइंग, तो देखिए इसमें क्या एरर हो गई, इसमें दो एरर हो गई। कौन कौन सी एरर हो गई, कि भाई मैंने क्या बताया, मैनी ए और एन, मैनी ए और एन के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन आएगी तो बॉय हो जाएगा। और अगर सिंगुलर नाउन आ चुकी है, ठीक है ना, अगर सिंगुलर नाउन आ चुकी है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो इसमें दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बहुत अच्छा रूल है, छोटा सा रूल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक नाउन जो हम बहुत ज्यादा अपने केस में करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ठीक है ना, हम क्या जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर कहीं भी सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इस रूल का हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, यूज करते हैं। क्या रूल है ये, कि नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन, कौन सा, नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन, number expressing noun, number expressing noun cannot be used, cannot be used in plural form if, कंडीशन है इसके आगे, कौन सी कंडीशन है, कि if
अ नंबर, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इफ अ नंबर, ठीक है ना, इफ अ नंबर इज गिवन बिफोर देम, क्या कहता है रूल कहता है कि नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन, नंबर एक्सप्रेस, कोई ऐसी नाउन जो क्या कर रही हो, एक्सप्रेस कर रही हो, किसे एक्सप्रेस कर रही हो, नंबर को एक्सप्रेस कर रही हो, कोई भी ऐसी नाउन जो किसे एक्सप्रेस कर रही हो, नंबर को एक्सप्रेस कर रही हो, वो कभी भी कैसे यूज नहीं होती, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती, अगर उसके आगे क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है। कैसे, अगर मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं कह दूं कि 2 बॉयज, और अगर मैं कह दूं 2 डिजन्स, तो देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें जनरली छोटी सी मिस्टेक है, क्या कि 2 बॉयज बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, 2 है तो नाउन कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। लेकिन मैंने क्या बताया, डजन्स, डजन्स क्या करता है, आपको क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना, ये कैसा नाउन है जो आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर एक नंबर बता रहा है, ठीक है ना, कितना नंबर, 12, एक डजन 12 का होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, कोई एक ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा नाउन जो किसे एक्सप्रेस करता हो, कोई भी ऐसा नाउन जो किसे एक्सप्रेस करता हो, नंबर को एक्सप्रेस करता हो, कोई भी ऐसा नाउन जो किसे एक्सप्रेस करता हो, नंबर को एक्सप्रेस करता हो, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। कब, अगर उसके आगे क्या दिया हुआ होगा, नंबर दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, नंबर दिया होगा। तो देखो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हो गई, नंबर भी दिया हुआ है और ये क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में यूज हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, फिर गलत हो गया, क्योंकि क्या, डजन क्या दिखाता है, कोई नंबर दिखाता है, ठीक है ना, 12 क्या है, नंबर ही तो है, तो ये क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है या नंबर दिखा रहा है। अगर नंबर और क्वांटिटी दिखा रहा है तो फिर ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ डजन, सिर्फ क्या होता है, डजन होता है, डजन्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि भाई 2 डजन्स दे दो, एस नहीं होता है, कन्वर्सेशन में हम बहुत यूज करते हैं, ग्रामेटिकली क्या होता है, ये गलत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।